बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज इसके हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी अब तक पास पेपर में रिपीट हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। चूँकि ये चैप्टर इतना लेंथी तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसका पेयर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 के साथ है तो इसलिए इसको हमने ध्यान से तैयार करना है। और तकरीबन इसके कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं, चंद एक ही हैं, और वो कौन से हैं जो मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, तो वो हम वीडियो के एंड पे देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और इसके अलावा शेयर भी आगे ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंचती रहें। और इसके अलावा जो चैनल पर न्यू हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेटेड वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुंचती रहें। तो अब देखते हैं हम बारी बारी क्वेश्चंस को कि कौन कौन से वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से मोस्टली कवर होते हैं। Define a spontaneous reaction. What is non-spontaneous reaction? What are spontaneous and non-spontaneous processes? Burning of a candle is a spontaneous process. Justify it. आपने इसको justify करना है कि जो burning of candle है वो spontaneous process क्यों है। It is true that a non-spontaneous process never happens in the universe. Define a state function. Define surrounding and give examples. Define system and give examples. What is state and state function? Is it necessary that spontaneous reactions are exothermic reactions? यानी रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। What is difference between endothermic and exothermic reaction? What is first law of thermodynamics? The total energy of a system is the sum of translational, rotational and vibrational motions. Justify it. प्रूव दैट क्यू पी, अब यहाँ पे स्मॉल वाला क्यू है जो कि टाइपिंग में कैपिटल लिखा गया, तो क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। यानी आपने एंथैल्पी का बताना है कि कांस्टेंट जो प्रेशर पे आप हीट चेंजेस को स्टडी करते हो या टोटल हीट कंटेंट होता है। व्हाट इज़ द कंपैरिजन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, और मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि स्टेट वाई डेल्टा एच नियरली इक्वल्स टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है डेल्टा ई के इन अ केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज़ द हीट ऑफ कंबस्शन, गिव एग्जांपल्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कमेंट। हाउ डू वी डिटरमिन द डेल्टा एच इन द लेबोरेटरी फॉर फूड, फ्यूल एटसेट्रा। डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी एंड गिव एग्जांपल्स। हाउ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड can be measured by Born-Haber cycle. What is heat of atomization? Define Hess's law of heat summation. Give examples. Define heat of solution. Give examples. Define specific heat. ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी? How does Born-Haber cycle help to calculate the latest energy of NaCl? तो यहाँ पे आपने लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि पोर्शन में Born-Haber साइकिल में मोस्टली यही पूछा जाता है कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है और फिर आप NaCl की किस तरह से फाइंड कर सकते हैं Born-Haber साइकिल को यूज़ करते हुए। प्रूव दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2022 में आया था वो हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी प्रूव करना था इसको। व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन? हाउ इज़ द डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन मेजर्ड इन लेबोरेटरी बाय द ग्लास कैलोरीमीटर। तो ग्लास कैलोरीमीटर से भी सवाल आ चुका है, नीचे बॉम्ब कैलोरीमीटर से भी। हाउ डू यू मेजर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। यही वो क्वेश्चन था जो 2022 में भी आया, हाँ 2022 में रिसेंटली ये आया था। डिफाइन एंथैल्पी। हाउ इज़ इट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला ये दोबारा रिपीट हो गया है। डिफरेंशिएट, इसके अलावा भी इसमें रेपिटेशन हुई है, लेकिन मैंने चूँकि सिंगल टाइम ही लिखा है, ये डबल टाइम आ गया यहाँ पे, तो आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विद एग्जांपल्स। अब ये ऐसा सवाल है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये लॉन्ग आ सकता है, तो इस तरह से डिफरेंस के साथ और एग्जांपल के साथ आ चुका है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना स्टूडेंट्स।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।